आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा शॉर्ट हैंड इफ एल्स के बारे में। हम लोगों ने पाइथन में इफ एल्स के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने उसको यूज भी काफी किया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, एक वन लाइनर बताऊंगा जो कि आप लोगों को क्विकली एक्सप्रेशंस लिखने में मदद करेगा और आप लोगों की जिंदगी पाइथन प्रोग्रामिंग वाइज बहुत ईजी कर देगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो यार, अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स की, क्योंकि शॉर्ट हैंड इफ एल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगी, खासकर जब आपको एक्सप्रेशंस लिखने होंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी रेपल को खोल लिया, जैसे कि देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है main.py के अंदर। इनफैक्ट मैंने ये कॉपी किया हुआ है, ये वाला प्रोग्राम। तो जैसे मान लो ए की वैल्यू मेरी 330 है और बी की वैल्यू 3330 है, तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि भाई प्रिंट कर दो ए अगर ए ग्रेटर देन बी हो, वरना प्रिंट कर दो इक्वल्स टू इफ ए इक्वल्स टू बी, वरना प्रिंट कर दो बी। और बहुत ज़्यादा रीडेबल है ये मेरे हिसाब से, कि आप लोगों को किसी को भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस चीज़ में। अगर आप लोग को है तो यार मुझे बताओ, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए दिक्कत यार इस चीज़ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रीडेबल है। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा आप मुझे बताओ। क्या ए ग्रेटर देन बी है? नहीं, तो ये आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मैंने बोला है कि प्रिंट कर दो ए अगर ए है ग्रेटर देन बी, लेकिन ये तो ग्रेटर देन बी है ही नहीं। ठीक है, तो ये कहेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वरना प्रिंट कर दो इक्वल्स टू अगर ए इक्वल्स टू बी। क्या इक्वल्स टू है? नहीं, तो ये आगे बढ़ेगा, एल्स प्रिंट बी, इसलिए बी प्रिंट हो जाएगा, कैपिटल बी। नोट दैट इट इज इन डबल कोट, तो कैपिटल बी प्रिंट होगा, बी की वैल्यू प्रिंट नहीं हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के कन्फ्यूजन आई होप आपको अभी नहीं होंगे, क्योंकि डबल कोट के अंदर कैपिटल बी, अगर मैं स्मॉल बी लिखता तो बी की वैल्यू प्रिंट होती, कैपिटल बी लिखता तो क्या होता, कमेंट में बताओ मुझे, बिना डबल कोट्स के क्या होता, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। टाइम स्टैम्प ज़रूर लिख देना कि ये होता। ठीक है, इस टाइम के मतलब जो भी टाइम स्टैम्प है वो लिखना, फिर कहना कि ये आएगा आउटपुट। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। अगर आप लोगों ने लिखा है सिंटैक्स एरर तो वो सही है, क्योंकि कैपिटल बी नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर है सब लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज ऑल्सो शॉर्ट हैंड सिंटैक्स for the if else statement that can be used when the condition being tested is simple and the code blocks to be executed are short। कभी कभी कोड ब्लॉक शॉर्ट होते हैं। ज़रा सोचो यार कि मुझे सिंपली लिखना है कि प्रिंट कर दो ए अगर ए ग्रेटर देन बी हो, तो मुझे ऐसे पूरे इंडेंट्स वगैरह लिखने पड़ रहे हैं। ये एक सिंपल वन लाइनर में लिखा जा सकता है पाइथन में, और पाइथन तो फेमस ही इसी चीज़ के लिए यार कि रीडेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मुझे सिर्फ इतना भी लिखना है ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रिंट 9 इफ ए इज लेस देन बी, और एल्स के बाद में डबल कोट लगा दूंगा कुछ इस तरह से, एल्स डबल कोट लगाना जरूरी है और एल्स लिखना भी जरूरी है, वरना सिंटैक्स एरर आएगा। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तब ये प्रिंट होगा, अगर ए लेस देन बी है तब ये प्रिंट होगा। अगर मैं इसको ए ग्रेटर देन बी बना दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सिंपली एक एक्सप्रेशन लिख दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इफ एल्स का इस्तेमाल मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तब ये चीज़ होगी, वरना ये नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सी इक्वल्स टू 9 इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कुछ इस तरह से, एल्स 0, तो क्या ये काम करेगा? क्या मैं अगर यहाँ पर प्रिंट सी कर दूँ अभी, तो क्या ये मुझे सी की वैल्यू 9 करा के देगा अगर ए ग्रेटर देन बी है? तो हाँ, ये बिल्कुल करा के देगा अगर ए ग्रेटर देन बी है, लेकिन इस केस में ए लेस देन बी है, इसलिए इसने 0 कराई सी की वैल्यू। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ ए को, ठीक है, ए को बड़ा कर दूँ अगर, तो आप देखो कि ऊपर का आउटपुट भी चेंज हो गया, ये ए आ रहा है और यहाँ पर 9 आ रहा है। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को भी लिख सकते हैं कि यार एक सिंगल लाइन में अगर कंडीशनल एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो वो भी लिख सकते हो कि यार सी की वैल्यू को 9 कर दो अगर ए ग्रेटर देन बी है, वरना 0 कर दो। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स वाला देखना है तो ये ऊपर बड़ा सिंटैक्स है थोड़ा, कि यार ये क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाता है। आप क्या करोगे? प्रिंट ए इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट ए हो जाएगा, वरना प्रिंट इक्वल्स टू इफ ए इक्वल्स टू बी। तो ये एक बात है, मतलब आप देखो इसको रीडेबल बनाने के लिए इसका सिंटैक्स ऐसे रखा गया है, वरना प्रिंट बी। ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है ये, एल्स को वरना करके रीड करो, चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, और ये एग्जाम्पल ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अनदर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, रिजल्ट इक्वल्स टू वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पर मैंने जो जेनेरिक एग्जाम्पल है उसको लिख दिया। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो और उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन लिख सकते हो या फिर वैल्यू लिख सकते हो। कंडीशन लिखोगे तो रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू या फॉल्स आएगा, उसके हिसाब से वैसे वैल्यू लिखो, जो भी वैल्यू आप लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया था, और उसके बाद एक कंडीशन लिखोगे यहाँ पर। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट की वैल्यू वो वैल्यू हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक जेनेरिक एग्जाम्पल है, और ये सिंटैक्स लिख कर आप इतना बड़ा लिखने से बच गए।
ठीक है, तो ये होता है हमारा शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट. शॉर्ट हैंड सिंटेक्स कैन बी अ कन्वीनियंट वे टू राइट सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स, स्पेशली व्हेन यू वांट टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल बेस्ड ऑन अ कंडीशन. एक कंडीशन के आधार पर अगर आप लोग एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो ऐसा. हाउएवर इट्स नॉट सूटेबल फॉर सम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस वेयर यू नीड टू एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेटमेंट्स और परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक. क्योंकि देखो क्या होता है कि ये रीडेबिलिटी तो खराब कर रही है कोड के, अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो, और अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है तो रीडेबिलिटी को सिंपल भी बना रही है, ये भी मैं मानता हूँ. अगर आप लोग कुछ ऐसा हीरो बनने की कोशिश करो कि यार आपका जो इफ एल्स लैडर है वो है कम से कम 10 से 12 लाइन की, अब आप कह रहे हो मैं इसको शॉर्ट हैंड में ज़बरदस्ती बनाऊंगा. आप बना लोगे, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या उससे आपकी रीडेबिलिटी सही रहेगी? क्या उससे आपको रीडेबिलिटी मिलेगी? आपकी रीडेबिलिटी खराब हो जाएगी उससे. क्या आप ऐसा चाहोगे? नहीं चाहोगे यार, मैं भी नहीं चाहूँगा आप लोगों के लिए ऐसा. मैं अच्छा चाहूँगा आप लोगों के लिए. तो ये चीज़ होती है, रीडेबिलिटी ख़राब नहीं करनी है हम लोग को. हमें शॉर्ट हैंड को वही यूज़ करना है जहाँ पर वो इस्तेमाल हो पा रहा है. अगर वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो हम अपने बड़े स्टेटमेंट से खुश हैं. कभी ये मत सोचना कि वेरिएबल का नाम बड़ा होने से, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा होने से आपको दिक्कत होगी या रीडेबिलिटी कम होगी. सबसे इंपॉर्टेंट है कोड का मेंटेनेंस. आज जो कोड मैंने लिखा है, क्या 10 साल के बाद अगर मुझे उठाया जाए सोते से तो भी मैं उस कोड को बता दूं कि कैसे लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, क्या पर्पस था इसके? अगर हाँ तो आपका कोड मेंटेनेबल है, अगर ना तो आपका कोड मेंटेनेबल नहीं है. याद रखना, जो जीनियस प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपने लिए कोड नहीं लिखते हैं, वो दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए कोड लिखते हैं ताकि उनको भी समझ में आए. तो ये चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो ये चीज़ ट्रू होल्ड करती है. आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है इस कोर्स में. अगर प्लेलिस्ट किसी ने भी एक्सेस नहीं करी एट दिस पॉइंट तो इसको ज़रूर एक्सेस करना. बाय द वे आप लोग को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. तो आप लोग रैपलिट के होम पेज पर जाएंगे और इसके बाद आप लर्न पेज पर जाएंगे, तो रैपलिट के लर्न पेज पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ. फीचर किया गया हमारा 100 डेज ऑफ कोड पाइथन, विच इज़ अमेजिंग यार. मैंने कहाँ देखा था यार 100 डेज ऑफ कोड पाइथन? कहीं ना कहीं तो देखा था मैंने. ये रहा 100 डेज ऑफ कोड पाइथन. आप देखो यहाँ पर, ये 100 डेज ऑफ कोड पाइथन जो है यहाँ पर फीचर कर दिया रैपलिट ने अपने लर्न पेज पर, विच इज़ अमेजिंग यार. थैंक यू सो मच. और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.